अरे मेरे भैया बागेश्वर बाबा जी, आपने इस देश को बनाने में कुर्बानी नहीं दी है। आप जैसे बाबा और भी रहे हैं हमारे देश में। देखिए, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये बाबा। लफ्ज़ जिहाद के बारे लेके बागेश्वर बाबा ने बयान दे दिया है कि हिंदू राष्ट्र कर दो तो लफ्ज़ जिहाद खत्म। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सेकुलरिज्म कंट्री है। हमारे यहाँ तो हर कुछ है, इक्वालिटी है, हर कुछ है। तो ये हिंदू राष्ट्र की मतलब नहीं है। मतलब कि वो है ना कि मानवता की सोच है एक। अगर हमारा सोच अगर इनके हिसाब से सोच बदलने की जरूरत है। हाँ, बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा, लव कभी भी एक तरफ से नहीं होता। नंबर 2, अभी जो मुद्दा आया है साक्षी का और ये सोहेल खान का, तो मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा आज 2-3 साल से वहाँ चल रहा था। तब किसी को नहीं पता कि लव जिहाद होता क्या है। आज वो मर्डर हुआ वहाँ पे, तब ये लव जिहाद की बात सामने आई है कि भाई लव जिहाद भी कोई चीज़ है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मुद्दे हमेशा समाज में होते रहे हैं, होते रहेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा सचेत हमारे घर में जो हमारी बच्ची हैं, लड़कियां हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हमें जो है अपनी लाइफ को कैसे एंगेज करना है, कैसे बनाना है, और लव जिहाद के पीछे ना भागकर वो अपनी लाइफ को क्रिएट करें, अपनी लाइफ को बनाएं। इसी की मैं सजेशन दूंगा अपने सब बच्चों को, क्योंकि देखो वो भी किसी की लड़की थी साक्षी, और आज उसके परिवार पे क्या बीत रही है, ये तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि उनको शक्ति। क्या लगता है लव जिहाद के बढ़ने का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण ये जो आजकल का मोबाइल टेक्निकल आ गई है, टीवी है, मोबाइल है, पिक्चर्स हैं, साथ में आपके पोर्न फिल्में आ रही हैं, और सब बहुत बड़ा जो है स्टेज जो है, लोगों को आजकल पार्कों के अंदर ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनके घर की जागीर है। और अभी आपने एक क्वेश्चन उठाया कि साहब बागेश्वर बाबा जी कहते हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र। अरे मेरे भैया बागेश्वर बाबा जी, आपने इस देश को बनाने में कुर्बानी नहीं दी है। आप जैसे बाबा और भी रहे हैं हमारे देश में, बापू आशाराम, बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, घर की औरतें कई परिवारों के ऐसे हैं, बच्चे जो फैमिली ऐसी है, घर में अपने आदमी को एक गिलास पानी नहीं देती हैं, पर आश्रम में जाके जी बाबा जी का प्रोग्राम है, मैंने तो बाबा जी के प्रोग्राम में जाना है। बेचारा घर में आदमी भूखा मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है उसको, पर जी बाबा जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। उनको पता नहीं घर की स्थिति क्या है। तो मैं अपने धर्म के सभी हिंदू भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे भाइयों, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये बाबा एक ही बात कहते हैं जी, आपके पास जो भी कुछ है दान दक्षिणा यहाँ दे जाओ, आप क्या करोगे धन का। और इनके आश्रम जाके देखो तो आश्रम में क्या क्या होता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने देखा, मैं जाता ही नहीं, मैं जानता हूँ ना, मुझको मालूम है। बापू आशाराम जो इतने बड़े महान महंत थे, जो गुजरात से थे, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे कहाँ, गुजरात में, तो वो भी इनके प्रोग्राम में जाते थे। और ऐसा कोई राज्यपाल नहीं होता था जिस स्टेट में प्रोग्राम हो वहाँ का गवर्नर इनके प्रोग्राम में नहीं जाता हो। तो मैं अपने सभी भाइयों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। बागेश्वर बाबा की तुलना आशाराम से कर रहे हैं, क्या लगता है? आसाराम में उसमें जमीन व आसमान का अंतर है। क्या लगता है बागेश्वर बाबा जो बात बोलते हैं? आज वो आधुनिक जमाने का है, वो पुराने जमाने का था है जी। वो पुराने जमाने, आसाराम पुराने जमाने का, वो नए जमाने का, वो आजकल की नई जो टेक्नोलॉजी आई है उससे है, वो उसकी बात करता है जी। और तो आगे हम क्या कह सकें मतलब उनके हिंदू राष्ट्र वाली बात से सहमत है? सब ये 150 करोड़ का हिंदुस्तान है। अगर 2-4 आदमी या 2-4 लाख आदमी इनमें, वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। अगर होगा तब पूरा उसका होगा। लव तो हर किसी से, हर कोई करता है, भाई बहन से करता है, माँ बाप से करता है, ठीक है। एक लड़का एक लड़की से करता है, जहाँ पे एक जाति आ जाती है, जहाँ पे अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से करती है तो भी लव जिहाद है। जब जैसे कि अभी साबाद डेयरी में मामला आया, अभी इसकी तफ्तीश चल रही है, उन्होंने एक तरफ तो एक लड़के पे डाल दिया, भाई देखो किसी की बच्ची गई है, उसके लिए सहानुभूति हमारे दिल में भी, हम भी चाहते हैं कि इस तरह ना हो। अगर जो साहिल खान ने जो इसको मारा है, मर्डर किया है, उसको सख्त कानून के तहत जो भी सजाएं होती है वो देनी चाहिए, सजाएं मौत देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती, बड़े बूढ़े कहते हैं, और रोटी एक हाथ से नहीं क्या बेली लगता है जाती। दोनों की गलती है? गलती तो दोनों की है। अभी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि इनका कब से क्या मामला चल रहा था और कहाँ क्या मामला चल रहा था, सारी निकल के आ रही है। और आगे आने वाले टाइम में अभी जो ये पागल हुए फिर रहे हैं ना कुछ लोग,
कि लव जिहाद और ये बाबा बागेश्वर, इसको खुद को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। जैसे हम भाई साहब ने कहा कि आधुनिक ज़माने में आधुनिक, वो बाबा जो पहले बाबा थे जो जेल में गए, ये भी बाबा है, अभी ये रेल में है, ये भी जाएंगे जेल में। कुछ टाइम और सब्र कीजिए, कोई टाइम तो आएगा जब जो बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है, चाहे उसके अंदर मैं हूँ या दूसरे कोई भी हो। नहीं, वो अपना प्रवचन सुनाता है वो ठीक है। अगर जो ये बोलता है कि भाई वो हिंदू राष्ट्र घोषित है, मगर ऐसा एक आदमी से या 2-4 लाख 2 लाख से नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा कि देखिए हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये बाबा। इनके साथ कुछ मंत्री है, कुछ नेता हैं जो इनको साथ देते हैं, संरक्षण में इनके काम करते हैं ये लोग। बाबा बागेश्वर जैसे, बाबा नहीं कहो इनको, बागेश्वर, ये फ्रॉड ही हैं ये। हाँ जी, इनकी जगह जेल में है। मैम देखिए, एज अ यंग यूथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम अगर हमको अच्छा है, अगर हमें बचपन से अगर सेक्स एजुकेशन हो, हमारी पढ़ाई में अगर फोकस किया जाए, तो फिर ये जो है लव जिहाद ये सब मैटर क्यों होगा? क्योंकि अगर लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो फिर आगे जाके वो सेटल होंगे। ये करता कौन है? अभी ये जाइएगा, अभी 10 लड़के बैठे रहेंगे ग्रुपिंग में, तो वो लड़की जाएगी तो वो कमेंट पास है, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उसके घर में भी बेटी है, माँ है, बाप है, हमारी भी माँ है, आप भी है, ठीक है। हम सब अगर एक जैसे हैं, हमारे में शिक्षा कहाँ से मिलेगी? शिक्षा यहाँ से मिलेगी कि गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड करे शिक्षा। अगर जो बच्चे के फैमिली अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शिक्षा, तो उसको गवर्नमेंट अफोर्ड करवाए शिक्षा। तमाम सरकारी स्कूल चलते हैं, सर फ्री एजुकेशन भी मिलती है। देखिए, फ्री एजुकेशन चलता है वो मुझे पता है, लेकिन हम लोगों को ये है कि जागरूक करना है पेरेंट्स को कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बनाया जाए। और क्योंकि जैसे आप यूएस में चलिए तो यूएस में ये सब नहीं है। इस मानसिकता के लिए जो ये लगातार बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये मानसिकता कैसे बदल सकती है? भाई साहब बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आदमी अगर एजुकेटेड हो तो उसी तरह काम करेगा, एक अनपढ़ हो तो उसी तरह काम करेगा। बहुत सी जगह जी ऐसी एजुकेशन मिलेगी कहाँ? हमारी जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो संस्थाएं हमारी तब जागती है जब कोई मामला हो जाता है। यह एक दूसरे को, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की राजनीति एक ऐसी है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको बुरा कहा जाता है कि तू क्यों कर रहा है, इसको मैं करता तो अच्छा होता। एजुकेशन जो है वो हमारे घर से मिलती है, जो तजवीर है हमारे घर से। पहले के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्यों नहीं बिगड़ गए, लव जिहादों के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? पहले की जो माँ बहन है वो लव जिहाद के चक्कर में क्यों नहीं पड़े? मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ का तो जो है शिक्षा मंत्री वो दारू बेच रहा, एक दारू के साथ एक फ्री दे रहा, तो शिक्षा कहाँ तो मिलेगी? आरोप लगे, इससे थोड़ी हुआ। सिद्ध हो गया। तो क्या इसीलिए एजुकेशन नहीं सही है क्योंकि यहाँ के शिक्षा में ये तो अंकल जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी को लेके बात कर रहे हैं। जैसे गुजरात के अंदर की बात करूं, अभी एक सर्वे आया, उसके अंदर 10th का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके अंदर बताया 67% बच्चे 10th क्लास में फेल हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? जो सामाजिक काम करते हैं वो जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार घर वाले नहीं है, जो बच्चों को अपने जागरूक नहीं करते, अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। बच्ची कहीं जा रही है तो जाने दो, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ, चली गई जी दोस्त के यहाँ, बच्चे का ना आगे देखा ना पीछे देखा कि बच्ची दोस्त के यहाँ जा रही है, अपनी फ्रेंड के जा रही है या किसी लड़के के यहाँ जा रही है। ये चीज़ तो उनको होना चाहिए, अनुभव होनी चाहिए ना। माँ बाप ऐसे थोड़ी ना बन गए, वो उनको भी पता है कि हमारी बच्ची, कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाता है कि हमारा बच्चा है तो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, क्या इसकी मानसिकता है। हमें ही पता है हमारे बच्चे हैं, हमें ही पता है कि हमारा बच्चा क्या है। मानसिकता क्या लगता है घर से बदलेगी? बिल्कुल घर से बदलनी चाहिए। जब एजुकेशन मिलेगी घर वालों को तो जाहिर सी बात है कि फिर माहौल, अब आप देख लीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अच्छे सोसाइटी में रहते हैं वो ये इस तरह के काम क्यों नहीं करते? जो अनपढ़ है, जाहिल है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे साहिल जैसे हैं, इसको एजुकेशन नहीं मिली थी, या वो लड़की है 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में लव करने के लिए चली है। अभी कल की रिपोर्ट है पुलिस की बता रही, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट देखी है उसके अंदर, कि उसको वो 1 साल से या 1.5 साल से उस लड़के के संबंध में थी। अब उनके बीच में क्या हुई, तो रिपोर्ट जब आएगी, जब पूरा तफ्तीश होगी उसके बाद ही आएगी, तब पता चलेगा कि लोगों को असलियत के भी क्या है, पूरी पिक्चर कहानी क्या है। बात एजुकेशन स्टेटस की नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस भी हुआ था जब इतने टुकड़े कर दिए गए थे, वो भी पढ़े लिखे ही लोग। उसकी वो उसकी मानसिकता क्या थी भाई? अगर 100 लोग अगर पढ़े लिखे, हो सकता है उसके अंदर एक ऐसा भी है जो पढ़ने के बाद जाहिल हो जाता है। वो बहुत से लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे जाहिल होना, तो वो उन जाहिलों में से था। भाई उसके लिए कानून बना, कानून क्यों है, संविधान क्यों है? अगर इस तरह के कोई लोग हैं, अगर इस तरह के कोई हरकतें करते हैं तो उसके लिए एक ही सजा होनी चाहिए, सीधा फांसी। हाँ जी, बिल्कुल बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको फोर्स लगा के पूरी तरह जो है उसको अंदर करके जब फांसी लगाने, बीच चौराहे पे लगाओ, ऐसी जगह जब दुनिया देखे और उससे कुछ सीख मिले कि भाई मेरे साथ अगर मैंने ऐसी हरकत की तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सहमत हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कानून नहीं है ना। यहाँ ऐसा कानून नहीं है। तो
बनना चाहिए। मैं ये बनना तो चाहिए लेकिन बनेगा नहीं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी ये केस हुआ है साहबाद डेयरी वाला, उसने 50-60 जो भी घाव मारे हैं, वो गलत मारे हैं, बहुत गलत मारे हैं। चाहे संबंध में था या नहीं था तो मर्डर कर देगा निर्ममता से, बहुत गलत हुआ है, इतना ही कहूँगा बस। लेकिन बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि लव जिहाद इस तभी रुकेगा जब हिंदू राष्ट्र देश हो जाए। नहीं, ये तो कह रही है तो देखिए, ठीक है, लेकिन ये तो खामखा की एक दूसरे से आपस में वो करवाने वाली बात है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र को एक अलग रह के बात करिए। सुनिए, हाँ। जब स्टार्टिंग हुई थी और नहीं बना तो अब नहीं बना, अब उसको खामखा उसको वो करना वो गलत है। क्या लगता है बाबा बनवा देंगे? बाबा क्या बनवाए, कितने बाबा आए कितने चले गए, क्या बाबा बनवाएंगे? हाँ? बाबा क्या बनवाएंगे, सब फ्रॉड है। बाबा का जिंदगी वहीं तक हो गया है, बाबा का जिंदगी अलग है। अभी हम लोग जो यंग यूथ है, ठीक है, बस इतना ही कहूँगा मैं। अभी हम लोग यंग यूथ है, हम लोग को अभी इंडियन नेशन चलाना है। जैसे कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे जा कर के मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, CSE में जाना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो वो हम है कि लिटरेट पीपल है कि एक शहर चला रहे, और जो इलिटरेट पीपल है वो तो पूरा देश चला रहे हैं ना, इलिटरेट पीपल है। तो ये चाहिए ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हो, प्रॉपर नॉलेज हो एजुकेशन सिस्टम के बारे, वो चीज़ है कि लोगों को जागरूक करे और ऐसा लॉ बनाए, अमेंडमेंट बनाए। सहमत हैं? लगता है कि हिंदू लव जिहाद तभी खत्म होगा जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से लव जिहाद नहीं खत्म होने वाला है। और लव जिहाद का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने आचरण को देखो ना। कोई अगर गलत कर रहा है तो वो लड़की को सोचना चाहिए जो हम लड़कों के साथ क्यों जा रहे हैं। उनके घर वाले को ये सोचना, चली गई तो मार देगा उसको, बेकार की बात है। लड़की को सोचना चाहिए। लड़की अगर मान लो चली भी गई, चलो ठीक है, तो उसको निर्ममता से मारोगे तुम। भाई तो लड़की की भी गलती है ना कहीं ना कहीं। गलती कोई नहीं होती, लड़कों की कोई गलती नहीं होती। हिंट देगी तब तक लड़का का बाप का दिन ना जो कुछ कर ले, ये बेकार की बात नहीं है, सही बात है। लड़की ने हिंट दे दी तो मार दो साली को। ताली दोनों हाथ से हिंट की बात नहीं है, मतलब दोनों की गलती। ताली दोनों हाथ से बजता है। तो एक बार ऐसे करने से नहीं होता है। अगर हम अभी लड़की के जाके अप्रोच करें, कई बार ऐसा भी होता है, लड़की बेचारी किसी को घास नहीं डाली, चुपचाप जा रही है, लड़की चुपचाप जा रही है, उसको जबरदस्ती पंगा ले जा रहा है उससे, वो क्या करेगी? जबरदस्ती पंगा कहेगा, पहले दोस्ती कर रखी थी ना। यहाँ पे दो केस ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो केस होता है। एक यहाँ पे एक दो केस है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों आए रिलेशनशिप में, तो वो ऐसा लव जिहाद हो जाए। और एक केस है कि लड़की जा रही है, लड़का उसे अगर पसंद करता हो तो वो अगर उसको अगर डिक्लाइन करती है तो वो आगे जा करके उसे हार्म करता है। तो ये दो केस है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, माँ बाप लालच करते हैं। माँ बाप क्या लालच करते हैं? छोटे छोटे बच्चे को अपने काम पे लगा देते हैं, या काम पे लगाए ना लगाए, छोटे उनके बच्चे घर से बाहर जाके पूरे दिन घूमती रहती है। आज के टाइम में देखो, जो काम नहीं करता उसके हाथ में भी देखोगे तो आपको 40,000 50,000 का मोबाइल, कहाँ से मोबाइल लेकर के आती है? नए नए कपड़े। हम लोग मेहनत करते तो एक कपड़ा सिलाने में ना सोचना पड़ता है, उनके पास ढेरों कपड़े कहाँ से आते हैं? उनके माँ बाप हैं, वो पहना रहे हैं, दे रहे हैं। माँ बाप कहाँ? माँ बाप भूखे मर रहे हैं और उनको कपड़ा पहना रहे हैं। माँ बाप कहाँ से दे रहे हैं इतने कपड़े? माँ बाप क्यों इतने नहीं इतना, सबके माँ बाप इतने नहीं रईस है दिल्ली के अंदर, सारे रईस नहीं है जो इतने इकट्ठे करके दे देंगे। ठीक है, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ये कहाँ से आ रहा, कहाँ से जा रहा और कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ये सब चीज़ पे ध्यान देती नहीं है। फिर वो लड़की गलत में जाती है। कोई लड़का हो या लड़की हो, वो गलत करता है और फिर बाद में जब कांड होता है तो दोनों तरफ चिल्लाते। पहले अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए गार्जियन को, ठीक है। लेकिन लव जिहाद गलत जो है, इस पे तो फांसी होना चाहिए। और डायरेक्ट फांसी क्या, ये जो कानून इतने जो प्यार के नाम पे किसी का धर्म परिवर्तन करवाना, धोखे में रखना, वो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है। हम तो कहते हैं आज के टाइम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराओ तो वो साजिश है, उसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, उसको रोकना चाहिए। कैसे रुके? हैं? वो तो समाज ही रोकेगा, सब एक आदमी पर नहीं रुकेगा। अगर ये चलता जबरदस्ती तो जो धर्म परिवर्तन करा रहा तो उसको पकड़ो। कमी कहाँ है? हैं? वो तो दोनों तरफ से ये कमी तो। मैं देखिए अंकल जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस बात से मैं सहमत हूँ कि समाज को इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पहले भी समाज था जिसमें हमारी माँ बहनें सेफ रहती थी, कहीं भी चली जाती थी
वो सेफ रहती थी। अगर हमारे घर के हिंदू घर की और कोई औरतें होती थी तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाते थे मरते दम तक। ऐसे भी हमारी माँ बहनें आज भी हैं। मैं उनकी आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को। आज के डेट में दूसरी बात है, जो आधुनिक दौर में आया है, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया कि 50-50 हज़ार रुपये के मोबाइल, नए नए कपड़े, खाने को घर में दाने नहीं है, ठीक है, और 50-50 हज़ार रुपये का मोबाइल है, कहाँ से आ रहा है? ये तो माँ बाप को होना चाहिए ना कि हमारी बच्ची या हमारा बेटा कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़, मैं इस कनॉट प्लेस के अंदर हूँ अभी तो स्कूल बंद है। स्कूल से गोल करके यहाँ पे बच्चे लड़कियाँ लड़कों के साथ घूमती है। जिनको देखोगे ना जिनको, तो आपको ये लगेगा कि ये अभी तो 10 साल की बच्ची है और ये लड़कों के साथ घूम रही है हाथ पे हाथ डाल के। तो उन लोगों के लिए कानून नहीं है। आज वो ये घर से बाहर निकली लड़कों के साथ, कल उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, बाद में वो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि लड़की के साथ ये हो गया, लड़की के साथ वो हो गया। तब क्यों नहीं चिल्लाते जब घर से वो बाहर निकलती हैं और कहीं घूमने के लिए जाती है कि अब मेरी बेटी भी 2 घंटे हो गए आई नहीं है, स्कूल का टाइम हो गया, ख़त्म हो गया, अभी लड़की आई नहीं है। तब क्यों नहीं चिल्लाते माँ बाप? तमाम रिश्तेदार क्यों नहीं चिल्लाते और तमाम नेता क्यों नहीं चिल्लाते ऐसे लोगों के लिए? उनके लिए कानून एक अलग से बनने चाहिए कि अगर विदाउट यूनिफॉर्म अगर हो तो ठीक है, लेकिन लड़कों का एक एज होती है घूमने की। अगर आपकी एज अगर 15 साल से 16 साल से कम है, घूम रहे हो लड़कों के साथ, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। कुछ अनहोनी हो जाए तब उसके लिए कानून, फिर नए नए कानून बन के आते हैं। जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए सारे जो नेताओं के, वो बैठ के बातें करते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं। सारे मीडिया चैनल कुछ हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं कि भाई ये फैसला होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनको रोक तभी मिलेगी जब घर से बच्चों को कंट्रोल होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम, तो आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, लेकिन इस पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैं जहाँ पे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट पे क्लासेस करता हूँ, वहाँ का बैच साइज 350-500 बच्चे का है। तो देखिए, लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि वाकई तमाम चीज़ें लोगों ने बताई कि आखिर ये क्यों मुद्दा उठता है, आखिर लव जिहाद को हिंदू राष्ट्र से जोड़ने की क्या जरूरत है, और सिर्फ एक लड़की की गलती देना आखिर क्यों जरूरी? ये थी आम जनता की राय। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।